इतिहास के वो ऐसे इंसान थे जिनकी मौतों को शैतानी मौतों के तौर पर याद किया जाता है। वैसे तो इस दुनिया में जन्म है तभी मृत्यु है, लेकिन प्राचीन काल के कुछ महान लोगों की मौत इस प्रकार हो चुकी है, उनके बारे में सोचकर आप हैरान रह जाएंगे। प्राचीन काल में किसी इंसान के मारे जाने की संभावना बहुत अधिक होती थी, यानी अगर आपकी किस्मत खराब है तो आपका मरना तय है। और इस वीडियो में आप इतिहास की 12 ऐसी मौतों के बारे में जानोगे जिनकी स्क्रिप्ट शैतान ने बिना सोचे समझे लिखी होगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नंबर 12, एस्किलस। एस्किलस यूनान के महान नाटककारों में से एक थे। त्रासदी से भरे नाटकों के लिए इन्हें जाना जाता था। कहा जाता है कि भगवान डायोनिसस ने उनकी नींद में उनसे मुलाकात की और उन्हें त्रासदी से भरे नाटकों पर ध्यान केंद्रित करने का आदेश दिया। और एक दिन एस्किलस को खुद पर भविष्यवाणी का पता चला। वो भविष्यवाणी यह थी कि उसे एक दिन गिरती हुई वस्तु से मार दिया जाएगा, और एस्किलस भविष्यवाणी से बचने के लिए बाहर रहने लगा। फिर एक दिन इनकी मौत एक चील के द्वारा ले जाए जा रहे कछुए के चोंच से गिरने से हुई। चील के बारे में कहा जाता है कि वे कछुए को खाने के लिए कठोर वस्तुओं पर गिराकर खोलते हैं, और उस चील ने एस्किलस के सिर को गलती से चट्टान समझ लिया। नंबर 11, एलिजार आवरण। ये एक यहूदी सैनिक था जिसने सेल्यूसिड साम्राज्य के खिलाफ मैकाबिन विद्रोह में लड़ाई लड़ी थी। इन्हें अपनी शहादत के लिए याद किया जाता है। कहा जाता है कि इन्होंने युद्ध में विरोधी राजा के हाथी के नीचे जाकर पेट में चीरा लगा दिया था। इससे हाथी मर गया और राजा गिर गया, लेकिन हाथी के नीचे आकर इनकी भी मृत्यु हो गई। नंबर 10, मार्कस लाइसिनियस क्रेसस। ये एक रोमन जनरल और राजनेता थे जिसने रोमन गणराज्य को रोमन साम्राज्य में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अथाह दौलत के नशे में चूर मार्कस लाइसिनियस ने बहुत सारे अपराध किए थे। इसके दुश्मनों ने एक दिन इन्हें मौत के घाट उतारना चाहा, और फिर एक दिन दुश्मनों ने इसे घेर लिया और सोने को पिघलाकर इसके मुंह में तब तक डाला जब तक ये मर नहीं गया। नंबर 9, मिथ्रिडेट्स। ये एक फारसी सैनिक था। इसने गुस्से में आकर राजा के भाई को मार डाला था। इसके बाद राजा ने इसे 2 लकड़ियों के बीच बांधकर मरने के लिए छोड़ दिया था। उस पर दूध और शहद को डाल दिया ताकि कीड़े मकोड़े इसे खा जाए। नंबर 8, हेराक्लाइटस। हेराक्लाइटस फारसी साम्राज्य में रहने वाले महान दार्शनिक थे, परंतु वे उस समय के दार्शनिकों से चिढ़ते थे। वे उनकी आलोचना करते थे, उनकी बुराई करते थे, इसलिए समाज ने इनका बहिष्कार कर दिया। और फिर बाद में ये पहाड़ों में रहने लगे, जहाँ इन्हें कई तरह की बीमारियाँ हो गई और उनकी तबीयत एक दिन काफ़ी बिगड़ गई। और इसे ठीक करने के लिए उन्होंने खुद को गोबर के ढेर में गाड़ लिया, जहाँ कुत्तों ने इन पर हमला कर दिया और इनकी मौत हो गई। मुझे बड़ी हैरानी हुई जब मैंने इनके दर्शन को खंगाला। इन्होंने एक दर्शन यह भी दिया था कि कुत्तों को समझ में नहीं आता कि वे क्या और क्यों कर रहे हैं, और एक दिन जानवर कुत्तों ने ही इनको गोबर में मौत के घाट उतार दिया। नंबर 7, जैक्सिस। प्राचीन यूनान के महान चित्रकारों में जैक्सिस की गिनती होती है। कहते हैं कि इनकी पेंटिंग्स बड़ी ही जीवंत होती थी। ऐसा लगता था मानो सामने ही कोई जीवित कला है। एक बार एक महिला ने इनसे खुद को एक देवी के रूप में चित्रित करने को इनको कहा, लेकिन पेंटिंग जब बनी तो वो इतनी हास्यास्पद थी कि जैक्सिस अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे और हंसते हंसते ही उनकी मौत हो गई। नंबर 6, ड्रैको। एथेंस, जिसे एथिना भी कहा जाता है, यूरोपीय देश की राजधानी तथा सबसे बड़ा शहर है। इसका इतिहास 3000 वर्ष से भी पुराना है। इस शहर में ड्रैको यूनान के पहले ऐसे शख्स थे जो एथेंस के विधायक चुने गए थे।
उन्होंने ही मौखिक कानूनों को लिखित तौर पर छपवा कर लागू किया था। ये बहुत सख्त थे। कहते हैं कि थिएटर में नाटक खत्म होने के बाद गुस्साए लोगों ने उन पर इतने कपड़े और टोपियां फेंकी कि वो उनके तले दब गए और दम घुटने से उनकी मौत हो गई। नंबर 5, एम्पिडोकल्स। ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दार्शनिक थे जो यूनान में रहते थे, मगर उन्हें ऐसा लगता था कि उनके पास जादुई शक्तियाँ है और वो अमर हो गया है। इसलिए उसने एक दिन ज्वालामुखी में छलांग लगा दी ताकि लोगों को उस पर यकीन हो, लेकिन वो उस ज्वालामुखी में जलकर राख हो गया। नंबर 4, क्रिसिपस। ये एक यूनानी दार्शनिक थे। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल था, चुटकुले भी अच्छे बनाते थे। एक दिन इन्होंने गधे पर एक जोक सुनाया और उसे सुनाते सुनाते बेतहासा हंसने लगे और इस तरह अपने ही जोक पर हंसते हुए इनकी मृत्यु हो गई। नंबर 3, हाइपेशिया। हाइपेशिया एक ऐसी लड़की थी जो ग्रीस की महान गणितज्ञ, खगोलशास्त्री और दार्शनिक थी। उसके बारे में इतिहास में कहा जाता है कि वो ईसाइयों और यहूदियों के बीच मतभेद कर उन्हें लड़ने के लिए भड़काती थी। इसलिए एक दिन ईसाइयों के एक गुट ने उसे पकड़ लिया और चर्च में ले जाकर उसे टाइल्स और सीपियों से तब तक मारा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। नंबर 2, किन शी हुएंग। ये किन राजवंश के पहले सम्राट थे जिन्होंने सन 220 से पूर्व तक एकीकृत चीन पर शासन किया था। उसे लगता था कि धरती पर कहीं अमृत मौजूद है, जिसकी खोज में उसने सैकड़ों अनुयायियों को लगा रखा था। कहते हैं कि एक दरबारी ने उन्हें मरकरी की गोलियां खाने को दी और उनसे कहा कि वो इसके बाद अमर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। दरअसल मरकरी एक ऐसी धातु होती है जो काफ़ी जहरीली होती है और इसी कारण तत्काल इनकी मृत्यु हुई। नंबर 1, मीलो ऑफ क्रोटोन। मीलो ऑफ क्रोटोन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक काफ़ी प्रतिभावान पहलवान था। वो बहुत ही ताकतवर था। एक बार वह जंगल में घूमने गया था और जंगल में घूमते हुए उसे एक टूटे हुए पेड़ का तना दिखाई दिया। उस तने को देखकर मीलो ऑफ क्रोटोन सोचने लगा। उसने सोचा क्यों ना इसे अपने हाथों से चीरकर अपनी ताकत आजमाई जाए, मगर दुर्भाग्य से वैसा नहीं हुआ और जैसे रबड़ को खींचने पर वह वापस उसी अवस्था में आ सकता है, वैसे ही उसके हाथ पेड़ में फंस गए और उसी जंगल में भेड़िए रहते थे। वो वहां से गुजर रहे थे, तभी उन्हें मीलो ऑफ क्रोटोन दिखाई दिया और फिर भेड़ियों ने उस पर हमला कर दिया। वह चीखता रहा, चिल्लाता रहा, कोशिश करता रहा और भेड़ियों ने उसे मारकर अपना भोजन बना लिया। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही हिस्ट्री फिलोसॉफी से जुड़े वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी को भी दबा देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आपके इस तरह सपोर्ट करते रहने से हर सप्ताह वीडियो जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।